Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your homes. Welcome to your computer class. Today I will teach you chapter 4 question answers. So let's start. Students, our first question is what is Windows? क्वेश्चन ये है कि विंडोज़ क्या है. सो योर आंसर इज़ विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है. ठीक है, कि कंप्यूटर में जो सभी इनपुट या आउटपुट डिवाइस हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे, तो हमारे कंप्यूटर की ओवरऑल वर्किंग को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, यूज़र फ्रेंडली है. यूज़र फ्रेंडली मीन्स जैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना इजी नहीं होगा तो फिर यूज़र उसको यूज़ नहीं करेगा ना. तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या कर सकते हैं, इजीली जो है वो किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका यूज़ करके वर्क कर सकते हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र को हेल्प करता है किसी भी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए. जो आपके लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो है वो आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं. और विंडोज़ के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे विंडोज़ 2000, विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, और जो अभी लेटेस्ट वर्ज़न है विंडोज़ का वो है विंडोज़ 10. उससे पहले आपका विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है. ठीक है. और अदर जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो है लाइनेक्स है, यूनिक्स है. इस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं. क्वेश्चन 2 इज़ व्हाट इज़ डेस्कटॉप. कि कंप्यूटर में जो है वो डेस्कटॉप क्या होता है आपके. द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स विद लेबल्ड पिक्चर्स ऑन इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप. जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद में आपके सामने जो सबसे फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होती है, जो आपको दिखाई देती है, जहाँ पर कुछ ना कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती हैं और उन पिक्चर्स के नीचे जो है वो क्या होता है, नाम लिखे हुए होते हैं. वो जो फर्स्ट स्क्रीन आपको सबसे पहले डिस्प्ले जो होती है वही क्या है, आपका डेस्कटॉप है. ठीक है. जैसे आपने कंप्यूटर को जो है वो स्विच ऑन कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और उसके सामने जब आपके सामने जो है फर्स्ट स्क्रीन जो आएगी वही क्या होती है, आपके डेस्कटॉप होती है. क्वेश्चन 3 इज़ व्हाट इज़ टास्क बार. कि आपके टास्क बार क्या है. सो योर आंसर इज़ द टास्क बार इज़ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. जो आपके कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसमें सबसे बॉटम की साइड में, नीचे की साइड में आपको जो एक बड़ी सी हॉरिजॉन्टल जो लंबी सी जो बार दिखती है वही क्या है, आपके टास्क बार है. और टास्क बार में क्या होता है, जिन भी प्रोग्राम्स पर आप करंटली वर्क कर रहे होते हैं वो प्रोग्राम्स जो है वो आपको टास्क बार में जो है वो क्या करते हैं, शो होते हैं. टास्क बार की हेल्प से आप जो करंटली आप प्रोग्राम्स पे वर्क कर रहे हैं उनको यूज़ कर सकते हैं. और टास्क बार में आप जो है वो किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट भी जो है वो क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ से भी क्या कर सके, उस प्रोग्राम को इजीली एक्सेस कर सके, यूज़ कर सके. क्वेश्चन 4 इज़ व्हाट डज एन आइकन मीन. कि जो है वो आइकन क्या होता है.
So your answer is the small labeled pictures on the desktop are called icons. डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको जो छोटी छोटी स्मॉल पिक्चर्स दिखती हैं, लेबल्ड मीन्स जिनके नीचे कुछ ना कुछ नेम लिखा हुआ होता है। जैसे आपको गूगल क्रोम है तो उसमें गूगल क्रोम की पिक्चर बनी होती है और उसके नीचे लिखा होता है क्रोम। माई कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर की पिक्चर बनी हुई है और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माई कंप्यूटर, या किसी किसी में लिखा होता है दिस पीसी। इस तरीके से जो है वो फाइल्स, फोल्डर्स या सॉफ्टवेयर्स के क्या होते हैं, नेम्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और वही जो है वो क्या होते हैं, उनकी पिक्चर्स होती है, फाइल्स की, फोल्डर्स की, सॉफ्टवेयर्स की, डॉक्यूमेंट्स की, उनकी पिक्चर होगी और साथ में उसका क्या होगा, नेम होगा। यही सब चीज़ें जो है वो क्या होते हैं, आपके आइकन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन इंटरफेस, नेम द मेन टाइप्स ऑफ इंटरफेस। पहले आपको ये बताना है कि इंटरफेस क्या होता है और फिर आपको बताना है कि जो इंटरफेस के मेन टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो योर आंसर इज द कमांड्स through which a user communicates with an external device or program is called interface. इंटरफेस क्या होती है, आपके कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से यूज़र जो है वो कंप्यूटर के जो एक्सटर्नल डिवाइस हैं या फिर जो आपके प्रोग्राम्स हैं उनसे क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। मतलब ऐसी कमांड्स जिनकी हेल्प से आप कंप्यूटर पर इजीली वर्क कर सकें, वो क्या होते हैं, इंटरफेस होते हैं। और देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के टू टाइप्स हैं, ए इज़ कमांड लाइन इंटरफेस एंड बी इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में जो भी आप कंप्यूटर में वर्क करेंगे, ठीक है, आपको कंप्यूटर में कुछ भी वर्किंग करनी है तो उसके लिए आपको जो है वो प्रॉपर कमांड्स को टाइप करना होगा। और जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसमें क्या है कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं या आपका जो भी सॉफ्टवेयर है जिस पे आपको वर्क करना है उसके लिए आपके पास में क्या बनी होंगी, ग्राफिकल मीन्स कि पिक्चर्स की फॉर्म में जो है वो आपको सभी चीज़ें स्क्रीन पर दिखाई देंगी। आपको माउस और कीबोर्ड की हेल्प से जो है वो क्लिक करके, ठीक है, आप उस प्रोग्राम पर इजीली क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। हमारा जो विंडोज़ है वो क्या है, हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है कि मीन्स आपको सभी चीज़ें जो है वो पिक्चर की फॉर्म में स्क्रीन पर जो है वो दिखाई देती है। उसके लिए आपको कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी प्रोग्राम पर वर्क करना चाहते हैं, आपको सिंपली उस प्रोग्राम को डबल क्लिक करके ओपन करना है और आप वहां पर इजीली क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 इज विच टाइप ऑफ इंटरफेस इज़ प्रोवाइडेड बाय विंडोज़। आपको यही बताना है कि जो विंडोज़ हैं वो आपको किस तरह का इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करती है, कि आप विंडोज़ में कैसे जो है वो कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। सो योर आंसर इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करके जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मीन्स आइकन्स की फॉर्म में आपके पास जो है वो पिक्चर्स हैं, ग्राफिक्स हैं, तो आपने किसी भी चीज़ को क्लिक किया, जैसे आपने अपने नाम से डेस्कटॉप स्क्रीन पर कोई फ़ोल्डर बनाया हुआ है तो आप उस फोल्डर को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी क्या आपने पिक्चर बना दी, फ़ोल्डर की आपको पिक्चर दिखेगी और उसके नीचे आपको फ़ोल्डर का नेम दिखेगा। तो आप उस फोल्डर को क्लिक करके उस फोल्डर में आपने चाहे कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट रखा हो, वीडियो रखा हो या फिर आपने कोई ऑडियो रखा हो, तो वो आपको उस फोल्डर में आप अपना जो है वो कुछ भी
डेटा जो है वो आप उस फोल्डर में रख सकते हैं। जो भी आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं कि आपने पर्सनल अपना एक फ़ोल्डर बना लिया कि आपको बार बार जो है वो चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप अपने एक फ़ोल्डर में रख लेते हैं। जैसे घर में क्या होता है ना, मार्केट में फ़ोल्डर मिलता है तो उसमें क्या करते हैं, आप अपने मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज़रूरी होते हैं, उनको एक फ़ोल्डर में संभाल के रख लेते हैं। बार बार इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ोल्डर लिया और उसमें से निकाल के आप देख सकते हैं। तो वैसे ही जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन 7 इज़ नेम द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको उस टर्म का नेम बताना है जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है, तो उसके लिए हम जिस टर्म का यूज़ करते हैं। नेम द टर्म यूज़ फॉर द प्रोसेस, आपको उस टर्म का जो है वो नेम बताना है जिसका कि हम यूज़ करते हैं जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, लोड होता है। ठीक है, आपको वो प्रोसेस बताना है कि जिसके थ्रू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर में लोड होता है। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर जो है वो वर्ड का जो है वो यूज़ करते हैं। सो योर आंसर इज़ बूटिंग। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो आपने नोटिस किया होगा कि जो है वो मीन्स आपका जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो कुछ टाइम के बाद ही तो आपको अपीयर होता है ना। ये तो है नहीं कि आपने जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया और एकदम से आपके सामने सब कुछ आ जाता है, नहीं, आपको कुछ टाइम के लिए क्या करना होता है, वेट करना होता है। तो ये जो प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर में चल रहा होता है, ठीक है, जो सिस्टम की फाइल्स जो हैं वो लोड हो रही होती हैं आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो वही जो प्रोसेस है वो आपका क्या होता है, बूटिंग होता है। और आपके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो स्मार्टफोन्स है, उनमें आपका कौन सा है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अगर आपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं और जब आप उसको दोबारा ऑन करते हैं तो वो कुछ टाइम लेता है ना आपका मोबाइल फ़ोन स्टार्ट होने में। तो वही जो प्रोसेस है एज़ इट इज़, क्योंकि मोबाइल भी एक जो है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एज अ कंप्यूटर ही वर्क करता है। और जो आपका कंप्यूटर है उसमें भी क्या होता है कि फाइल्स वगैरह क्या होती है सिस्टम की, वो लोड होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो टाइम लगता है, वो क्या होता है आपका बूटिंग।